हेलो प्यारे बच्चों, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए बोर्ड पे। एयर अराउंड अस हम लोग का चैप्टर है, क्लास 6 NCERT, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको हम पढ़ते हैं फिर उसको समझाते हैं। देखो, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ नीड एयर टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग हैं, लिविंग थिंग समझते हो ना, जो सांस ले सकें, जो मूव कर सकें, जो रिप्रोड्यूस कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है, जैवीय क्या बोलेंगे? जीव लोग समझो। सो ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ नीड एयर टू सर्वाइव, यानी जितने भी लिविंग थिंग है पृथ्वी पे उन्हें एयर चाहिए। क्या चाहिए? एयर, सर्वाइव करने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, यानी एयर जो है हर जगह हमारे आसपास है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर का कुछ प्रॉपर्टी, एयर जो हमारे आसपास है, जो हम सांस ले रहे हैं, हम लोग सांस क्या ले रहे हैं? एयर अंदर कर रहे हैं। ठीक है, मुंह से छोड़ा वो भी क्या है? एयर है। ठीक है, अब तुम बोलोगे हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो एयर कहाँ है? तो एयर जो है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। उसमें ढेर सारे गैसेस, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसमें से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से बाहर निकल रहा है। ठीक है, सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यही जो एयर हमारे आसपास है उसका प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी एयर गैसेस का मिक्सचर है। व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सिंपल डेफिनेशन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? ये गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, एयर इज कलरलेस, एयर कलरलेस होता है, एयर का कोई कलर नहीं होता है। अगर एयर का कलर होता तो यहाँ पे लाल या पीला कलर कुछ दिखता। आसपास क्या है? यहाँ एयर है। अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ जो मोबाइल है, इसके बीच में जो गैप है, यहाँ क्या है? एयर। तुम्हारे बगल में क्या है? एयर। तुम्हारे नाक के पास क्या है? एयर। तुम्हारे मुंह के पास क्या है? एयर। तुम्हारे कान के पास क्या है? एयर। तुम्हारे कान के अंदर थोड़ा सा क्या है? एयर। समझ रहे हो ना? तो हर जगह एयर है। तो एयर क्या है? कलरलेस होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। टेस्ट नहीं होता है। जैसे देखो, ऐसे कभी कभी क्या होता है, बोलते समय हवा अंदर बाहर जाता है तो कुछ टेस्ट आता है क्या? नहीं, टेस्टलेस। ऑर्डरलेस समझते हो? महक, गंध। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ODOUR, ऑर्डर। ऑर्डरलेस मतलब होता है गंध, यानी इसमें कोई गंध नहीं होता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे महकता तो है, कोई पीछे बगल में फाट मारता है तो महकता है। तो वो एयर जो है वो थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन का एयर है। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। ऐसे जो एयर होता है, एयर का कोई ऑर्डर नहीं होता, यानी कोई सुगंध दुर्गंध जो है ऐसे एयर का नहीं होता है। मतलब अगर नॉर्मल एयर है तो उसका कोई महक ऐसे नहीं होता है। हाँ, उसमें कोई अलग से कहीं खाना पकड़ा है तो अच्छा सा आ गया, कोई स्मेल आ गया तो वो एक अलग चीज़ है। वो अलग है कि उसमें अलग गैस मिक्स हो गया है ना, स्मोक मिक्स हो गया है, टेस्टी स्मोक जो है, टेस्टी स्मेल मिक्स हो गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एयर का ऐसे कोई ऑर्डर, यानी एयर का कोई जो महक है, गंध है, वो नहीं होता है। इसलिए गंध बोल रहे, दुर्गंध या सुगंध नहीं बोल रहे, केवल गंध बोल रहे, यानी महक। एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल एज वेल एज इन द वाटर ऑफ पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, ओशंस एटसेट्रा। तो एयर जो है वो मिट्टी में भी पाया जाता है। ठीक है, और पॉन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में, यानी समुद्र में, झील में, तालाब में, नदी में जो पानी होता है उसमें भी एयर पाया जाता है। और उसी एयर का इस्तेमाल मछली लोग करती है अपना जीवन को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, मछली लोग। यूजेस ऑफ एयर, ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब जानो यूजेस ऑफ एयर, यानी एयर का क्या क्या यूज है। सो एयर हेल्प्स इन ब्रीदिंग, ये सब आ सकता है एग्जाम में, एकदम ध्यान रखना होगा, ये तुमको याद रहना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यूजेस ऑफ एयर, है ना। Why is air important? Because it helps us to survive. ठीक है, because all living things on earth need air to survive. तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए पूरा फोकस यहाँ पे। यूजेस ऑफ एयर, एयर हेल्प्स इन ब्रीदिंग, एयर जो है ब्रीदिंग में मदद करता है, यानी सांस लेना और सांस छोड़ने में मदद करता है ना। एयर इज यूज्ड फॉर बर्निंग फ्यूल्स, फ्यूल समझते हो? कोयला जलाना हो गया या फिर कोई भी चीज़ जलाना हो गया तो फ्यूल जिसको कहते हैं, फ्यूल क्या होगा? कोयला वगैरह ये सब क्या है? फ्यूल है, ईंधन। तो इन सब को जलाने के लिए एयर का जरूरत है। बिना एयर जो है आप नहीं जला सकते हैं। बिना एयर आप किसी भी चीज़ को ऐसे जला नहीं सकते, यानी जलने के लिए कंबशन हो, कंबशन मतलब होता है जलना। तो कोई भी चीज़ जले उसके लिए जरूरी है कि क्या हो? एयर हो। इसलिए कोई देखते हो कि मोमबत्ती जल रहा है, ऊपर गिलास ढक दो तो क्या होता है? वो नहीं जलता है, बुझ जाता है ना। सो एयर जो है जरूरी है फ्यूल्स को जलाने के लिए, यानी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, एयर हेल्प्स द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन फ्लाइंग। तो एयर जो है चिड़ियों को उड़ने में और जो कीट पतंगे उनको उड़ने में मदद करता है। ठीक है, कैसे मदद करता है? ऐसे समझो,
ये मान लो चिड़िया है, ऐसे ऐसे उड़ेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, मान लो ये ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे उड़ेगी, ठीक है। होता क्या है, कैसे चिड़िया उड़ पाती है, देखो वो पंख मारती है जमीन पे, ठीक, जमीन पे मारी तो क्या है, हवा है, जमीन में, ये नहीं बोले जमीन पे मारी है, समझो ऐसे, जैसे वो उड़ना शुरू की, चलते चलते ऐसे की, तो जैसे ही वो ऐसे पंख मारती है तो हवा को नीचे दबाती है, हवा उसको ऊपर फेंकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो है चिड़िया वगैरह जो है और इंसेक्ट्स वगैरह वो ऐसे उड़ते हैं। एयर हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो एयर का मदद से जो है सीड्स का यानी बीज जो होता है, बीज, ठीक है, उसका भी डिस्पर्सल हो पाता है। डिस्पर्सल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जा पाना, ठीक है। तो एयर जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में भी मदद करता है। एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल, तो एयर जो है वाटर साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर साइकिल क्या है कि वाटर, ये जमीन से जो वाटर इवेपोरेट हुआ ऊपर गया, ऐसे ये चल रहा है, तो इसमें एयर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे कैसे होता है सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू फिल द टायर्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। अब अगर एयर को कंप्रेस कर दिया जाए, ट्यूब होता है ना, पंप जो होता है हम लोग के पास, तो पंप से क्या करते हैं हम लोग, जो टायर होता है तो टायर में हवा भरते हैं, है ना, साइकिल का टायर हो गया तो उसमें हवा, तो वो कौन सा एयर है, वो कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है, एयर है, ठीक है, एयर है, उसको हम कंप्रेस कर दिए, कंप्रेस करके ट्यूब के अंदर वो चला गया, ठीक है। सो कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू फिल, कंप्रेस एयर के मदद से जो है, मतलब जो एयर कंप्रेस्ड कर चुके हैं उसको हम लोग टायर्स में भरते हैं, ठीक है। सो ये हो गया कुछ यूज हो गया एयर का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखो। एक डिवाइस होता है जिसको वेदर कॉक कहते हैं। वेदर कॉक मतलब क्या होता है, मुर्गा, कॉक मतलब मुर्गा, वेदर मतलब मौसम, ठीक है, वेदर मतलब मौसम, ठीक है। सो वेदर कॉक मतलब मौसम बताने वाला मुर्गा। अभी क्या होता है, कोई मुर्गा होता है क्या, देखो क्या किया जाता है, एक एरो होता है, ठीक है, तो एरो के ऊपर एक मुर्गा जो होता है कागज या प्लास्टिक का जो है, कागज का तो नहीं, प्लास्टिक का या लोहा का जो है, उसको हल्का पतला चदरा वाला, चदरा जैसा मुर्गा के शेप में उसको एक एरो पे फिक्स कर लिया जाता है और उसको एक हाइट पे बिल्डिंग के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। तो जिधर एयर होता है, ये मान लो एयर ऐसे मूव कर रहा है ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, मतलब पूरब से पश्चिम मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसे मुड़ जाएगा, इधर, तो वो बताएगा कि इस तरफ इधर का हवा है, या थोड़ा ऐसे मुड़ा है, पूरब पश्चिम और उत्तर ऐसे मुड़ा है, ठीक है, तो ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, मतलब जिधर हवा उसको पुश करेगा, एयर उसको पुश करेगा, सो वैसे वो मूव होते जाएगा। कौन, वेदर कॉक यानी मौसम बताने वाला मुर्गा। तो वो जो है बताएगा कि एयर का डायरेक्शन किधर है, यानी एयर किधर से किधर मूव कर रहा है, किधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। सो इसमें हम लिखेंगे कि द डिवाइस वेदर कॉक इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन इन विच एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। इन दिस डिवाइस अ कॉक इज फिक्स्ड ऑन एन एरो, एक कॉक जो होता है उसको एरो पे फिक्स कर दिया जाता है, विच इज अटैच्ड टू अ रोटेटिंग एक्सिस, और वो जो एरो है वो एक रोटेटिंग एक्सिस, रोटेटिंग मतलब घूमने वाला एक एक्सिस होता है, उस पर जो है वो ऐसे फिक्स होता है। मान के चलो ये रोटेटिंग एक्सिस है, जो अगर ये घूम सकता है, ऐसे ये घूम सकता है, तो इस पे एरो है, और यहीं पे जो है कुछ मुर्गा जो है यहाँ पे ऐसे बना दिया गया, कुछ मुर्गा जो ऐसे बना दिया गया, और ये घूमता है ये, ठीक है। When air pushes the cock, जब एयर जो है कॉक को पुश करता है, द कॉक यानी मुर्गा को पुश करता है, द कॉक एंड इट्स एरो, ठीक है, एयर पुशेज द कॉक एंड इट्स एरो, तो जो कॉक है यानी जो मुर्गा और उसका जो एरो है वो रोटेट करता है और अलाइन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग, यानी जिधर हवा मूव कर रहा है उधर उस डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाता है। अलाइन मतलब उस दिशा में चल जाना। चलो एक अब कुछ प्रॉपर्टीज और देखो, ठीक है, एयर का। सो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी एयर जो है जगह छेकता है, एयर जगह छेकता है, यानी अगर हम बोले कि ये देखो ये मेरे हाथ हम ऐसे किए हैं तो इसके बीच में एयर है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इसको समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया वो देखो। एक कंटेनर लिया गया, ठीक है, और उसमें क्या किया गया, पानी जो है ऐसे भर दिया गया, ठीक है, तुम खुद से भी कर सकते हो ये चीज। ग्लास लिया गया, उसको सीधे वर्टिकली एकदम सीधे परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री बनाते हुए इससे एकदम सीधे ऐसे उसको पानी के अंदर उसको पुश किया गया, ऐसे उल्टा करके, ठीक है, ये इसका मुंह है ओपन, ये बंद मुंह है, तो ऐसे उसको पुश किया गया। जब इसको पुश किया गया तो देखा गया कि पानी जो है अंदर ग्लास में नहीं जा रहा है, ठीक है ना, पानी जो है ग्लास में नहीं जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही उसको टिल्ट किया गया यानी थोड़ा सा ऐसे किया गया तो एयर बबल निकलने लगा और पानी अंदर घुस गया। तो पानी क्यों नहीं जा रहा था इसके अंदर, सोचो, क्योंकि यहाँ पे एयर है, इस एरिया में क्या है, एयर है। सो जब एयर है, जब इस जगह में एयर है तो वहां पे कोई दूसरा चीज कैसे आ सकता है। तो इस ग्लास के अंदर जब एयर है तो इस पे वाटर जो है नहीं घुस सकता है, क्योंकि एयर जो है प्रेशर लगाता है। तो एयर जब प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे एयर है, ठीक है,
तो पानी जो अंदर घुस नहीं पा रहा है क्योंकि एयर है। अब तुम तो देखोगे, अब बोलोगे क्या है, तुम अगर देखोगे तो बोलोगे खाली है, तुम बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो पानी तो जाना चाहिए, लेकिन पानी नहीं जा रहा है क्योंकि जैसे ही तुम उसको पुश कर रहे हो तो यहाँ पे एयर है, इस खाली जगह में क्या एयर है, तो पानी उसमें नहीं घुस सकता है। जैसे ही तुम टिल्ट करते हो, जैसे ही तुम इस ग्लास को थोड़ा टिल्ट करते हो तो एयर तड़ाक से निकल जाता है और बबल्स के रूप में निकलता है। अब बबल्स के रूप में एयर निकल रहा है तो एयर इससे निकला, एयर निकला तो पानी घुस गया। तो बैट ऑन टिल्टिंग यानी टिल्ट करने पे, टिल्ट मतलब होता है तिरछा करने पे एयर बबल्स निकल रहा है और पानी उसमें घुस रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी एयर जो है जगह छेकता है। तो यहाँ लिखेंगे वाटर डज नॉट इंटर द ग्लास, ये वाटर है, ठीक है, ये एयर बबल्स है, एयर बबल्स गोज आउट, यानी ऑन टिल्टिंग यानी टिल्ट करने पे एयर बबल्स गोज आउट, यानी एयर बबल्स जो है वो चले जाते हैं, एंड वाटर इंटर द ग्लास, और पानी जो है वो ग्लास में एंट्री कर जाता है, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि कहता है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एक और प्रॉपर्टी है जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है एयर सपोर्ट्स बर्निंग, यानी एयर जो है बर्निंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। चलो उसको देखते हैं। चलो एक और प्रॉपर्टी देखो जो कहता है कि एयर सपोर्ट्स बर्निंग, यानी एयर जो है बर्निंग में मदद करता है, यानी एयर जो है किसी भी चीज़ को जलने में मदद करता है। देखो अब तुम बोलोगे कि क्या एयर से जल जाता है हर चीज़? नहीं, ऐसे नहीं है। जब हम माचिस से किसी भी चीज़ को जलाते हैं, चाहे वो कागज़ हो, कैंडल हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो माचिस जले और जल के उसको जलाए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एयर हो, वहाँ एयर का होना ज़रूरी है। इसको इस एक्सपेरिमेंट से देखो, एक कैंडल जल रहा है, एक टेबल पे हम कैंडल रख दिए हैं, ठीक है, और उसको हम कुछ देर बाद जो है क्या करते हैं, ये कैंडल जल रहा है अपना नॉर्मल, अब इसको हम एक ग्लास से ढक देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही ग्लास से ढक देते हैं तो जो कैंडल है वो जलना बंद कर देता है, ठीक है। सो द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है समझो, ये जल रहा है, ये क्यों जल रहा है, क्योंकि इसको एयर मिल रहा है, इसको एयर मिल रहा है तो इसका कंबशन हो रहा है, यानी ये जल रहा है, ठीक है। कंबशन मतलब जलना। सो इसको एयर मिल रहा है, एयर में इसको क्या मिल रहा है पता है, एयर में इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है इसलिए जल रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे इसको हम यहाँ इसको बंद कर दिए तो अब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ना, यानी इसके जलने के लिए पहले इतना ऑक्सीजन था ढेर सारा, अब इसको जैसे बंद कर दिया तो इसके पास इतना ही ऑक्सीजन है, यानी इसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके अब जो बचा समय उसको उतना ही जल सकता है। तो जो भी बचा कुचा समय है उसमें वो इतना ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगा। अब सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, क्या कर लिया, सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन जब यूज़ कर लिया तो अभी जलेगा क्या, अब बचा इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो होते हैं वो मदद नहीं करेंगे इसको बर्निंग के लिए, ठीक है। मेनली जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो मदद करता है। सो जब हम कहते हैं ना कि एयर सपोर्ट्स बर्निंग, तो एयर में क्या चीज़ है, एयर में कौन सा गैस है जो बर्निंग में सपोर्ट कर रहा है, सो एयर में ऑक्सीजन है जो बर्निंग में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब ग्लास से ढक दे रहे हैं इसको, तो जो भी ऑक्सीजन इसमें बचा खुचा है वो यूज़ हो जा रहा है इसके जलने में, तो जल जा रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे देखते हो लॉ कम होते रहता है, लॉ जो है यानी इसका फ्लेम जो है कम होता है, फ्लेम होते होते एक बैग कम होते होते ये बंद हो जाता है, यानी बुझ जाता है, ठीक है। सो कैंडल स्टॉप बर्निंग, ठीक है। वही लिखा है, लाइटेड कैंडल इज केप्ट ऑन द टेबल व्हेन द कैंडल इज कवर्ड विद अ ग्लास आफ्टर सम टाइम द कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, यानी कैंडल जो है वो बुझ जाता है, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ जाना। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ग्लास इज यूज्ड फॉर बर्निंग, यानी जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट था, जितना भी मात्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट था, जितना भी मात्रा ऑक्सीजन का प्रेजेंट था ग्लास में, वो बर्निंग के लिए इस्तेमाल हो चुका है। व्हेन मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द कैंडल, यानी जब अधिकतर ऑक्सीजन यूज हो गया कैंडल के द्वारा जलने के लिए, इट स्टॉप्स बर्निंग, यानी फिर वो जलना बंद कर देता है। यही दिखाता है कि एयर जो है सपोर्ट करता है बर्निंग को, ठीक है। पूरा फोकस यहां होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। एटमॉस्फेयर ध्यान रखना, द लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी एयर का लेयर, यानी अर्थ के चारों ओर जो भी एयर का लेयर है, यानी एयर का जो भी एक लेयर है, एक परत है जो अर्थ को ढके हुए, वही एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है। दैट सराउंड्स यानी चारों ओर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर केवल हम लोग ऊपर देख रहे हैं तो केवल इस तरफ है, पृथ्वी के उस साइड अगर हम लोग देखें, यानी हम लोग अगर ये पृथ्वी है, अगर मान लो ये पृथ्वी है, हम लोग यहाँ खड़े हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे एटमॉस्फेयर चारों ओर है, ठीक है। सो द लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ, यानी अर्थ को जो सराउंड करता है क्या, लेयर ऑफ एयर, यानी एयर का जो पूरा परत है जो अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए है, वही एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो हम उसका अगर कोई पूछता है डेफिनेशन दो एटमॉस्फेयर का, तो बोलेंगे द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर।
अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर, ठीक है। दिस लेयर अराउंड द अर्थ एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो परत है एयर का, मान लो ये हो पृथ्वी, ठीक है, और यहाँ हम लोग खड़े हैं ऐसे, ठीक है, ये उंगली मान लो हम लोग खड़े हैं, तो ये जो एयर का पूरा लेयर है ये बहुत किलोमीटर तक होता है, मतलब बहुत दूर तक होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये मेरा जो उंगली है ये मान लो कि तुम हो, ठीक है। तो तुमसे बहुत दूर तक, लंबे किलोमीटर, बहुत दूर तक, दूर किलोमीटर तक पूरा जो है घेरा रहता है, ठीक है। इस तरफ भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, पूरा इतना दूर तक पूरा क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर है, यानी पूरा एयर का लेयर है, ठीक है, पूरा एयर का लेयर, यानी एयर का पूरा परत है। और यही पूरा एयर का परत जो होता है यही एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो सोचो प्रकृति कितना मतलब डिज़ाइन से मतलब सब कुछ सेट किया हुआ है कि इतना दूर तक एयर लेयर है, और वो जो है जो हार्मफुल रेज आ रहे हैं, यानी जो खतरनाक किरण आ रहा है किससे, सन से और भी आउटर स्पेस से जो भी आ रहा है, तो वो सब जो उसको क्या करता है, सोख लेता है, ठीक है ना। और बहुत उसका मतलब इम्पोर्टेंस है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द अमाउंट ऑफ एयर बिकम्स लेस एंड लेस, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में पहले तो तुमको समझना होगा एटमॉस्फेयर क्या है, ये पूरा एयर का लेयर, यानी पूरा ये अर्थ है, इमेजिन करो इधर पूरा एक घेरा इमेजिन करो, पूरा भरा हुआ बॉल पूरा, ठीक है। तो ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब जैसे हम एटमॉस्फेयर में, यानी ये तो पूरा एटमॉस्फेयर है, जैसे हम हाइट पे जाते हैं, यानी ये तुम हो और हाइट पे जा रहे हो, तो जो एयर होता है, जो लेयर ऑफ एयर होता है और जो एयर होता है वो वहाँ कम होते जाता है, ठीक है। यानी अगर हम बोले यहाँ है, ठीक, ऐसे समझो, ऐसे समझो, मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉल है, ठीक है, पूरा मान लो कॉटन कैंडी है, ठीक है। तो कहाँ कॉटन कैंडी ज़्यादा और कहाँ कम है, अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ तो पूरा कॉटन कैंडी है, ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कॉटन कैंडी इतना हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो कॉटन कैंडी का जो लेयर होगा पतला होगा, है ना, है ना। वो जो हवा मिठाई होता है पिंक वाला, तो पिंक वाला अगर मान लो ये एयर है, ये मान लो कि अर्थ है, और चारों तरफ पिंक वाला मिठाई है, तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो इतना दूर तो अच्छा से रहेगा, क्या क्या क्या, हवा मिठाई, और यहाँ पे कम रहेगा, ठीक है ना। तो वही केस यहाँ पे भी है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एयर यानी एयर का जो मात्रा है वो कम और कम होते जाता है, ठीक है। अब चलो ये हो गया एटमॉस्फेयर के बारे में। अब देखो इसी में जो अमाउंट ऑफ एयर है जो हाइट पे जाने पे, एटमॉस्फेयर में हाइट पे जाने पे अमाउंट ऑफ एयर जो कम होता है, तो उससे एक चीज़ ये होता है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, यानी जो पहाड़ पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, जैसे ये तुम हो, ठीक है, और पहाड़ कहाँ है, पहाड़ इतना ऊंचा है ना, ये पहाड़ है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर है ना। तो जो पहाड़ पे लोग चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनको ऑक्सीजन कम मिलता है, तो उनको जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना होता है, और मास्क ऐसे वो पूरा पाइप वाला सिस्टम लेके जाना होता है जिससे कि उनको ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक हाइट पे, एक ग्रेट हाइट पे, एक ऊंचे हाइट पे, जो जैसे माउंटेन हो गया, तो माउंटेनियर्स किसको कहते हैं, जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं ना, तो जो माउंटेनिंग करते हैं तो उन्हें हम माउंटेनियर्स कहते हैं। तो जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, कम एयर मिलता है, कहाँ पे, ऊंचे हाइट पे, माउंटेन्स पे जाके उनको कम एयर मिलता है, क्योंकि वो दूर है ना, अर्थ से दूर है, एटमॉस्फेयर में ऊंचे लेवल पे वो पहुंच गए, तो वहाँ पे एयर क्या है, लेयर ऑफ एयर जो है, यानी एयर का जो परत है वो पतला है, यानी वहाँ एयर कम, यानी ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो उनको ब्रीदिंग में दिक्कत होगा तो वो उनका डेथ भी हो सकता है, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट जो चढ़ता है, जो भी लड़का लड़की जो भी चढ़ता है, जो भी लोग चढ़ते हैं, तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, है ना, चढ़ी थी वो, कैसे बहुत हार्ड स्ट्रगल की थी वो, ठीक है। सो इसको पढ़ेंगे, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स बिकॉज द लेयर ऑफ एयर एट द टॉप ऑफ वेरी हाई माउंटेन्स इज सो थिन दैट इट डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन फॉर पीपल टू ब्रीथ, यानी लोगों को अच्छा से ऑक्सीजन हाइट पे नहीं मिल पाता है, ठीक है। अभी और चीज़ बात हमको पढ़ाना है इस चैप्टर में, जैसे कंपोजिशन ऑफ एयर हो गया, और भी चीज़ है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लगभग 20 मिनट का हो चुका है, ठीक है। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।